कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? तो आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ चुकी थी और उठने के बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई की। तो मैं सोते-सोते ही पढ़ाई कर ली थी। मैं इधर सोती हूँ और इधर मेरा भाई सोता है। इधर ये मैट्रेस बिछाकर वो सोता है। मैंने उसे अभी निकालने को बोला है तो उसने निकाल दी। 10 बार बोलने के बाद एक बार काम करता है। तो इधर मैं सोते-सोते पढ़ाई कर रही थी तो मुझे कुछ उतना याद नहीं रह रहा था। तो मैं सो रही थी, पढ़ाई कर रही थी। कुछ क्या कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कल से मैं ये लेकर बैठूँगी। ये है मेरे पास लेकिन मैं इसको लेकर नहीं बैठती। तो कल से ये लेकर मैं उधर दीवार को ऐसा पीठ लगाकर बैठूँगी और सुबह-सुबह मुझे इधर आके बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उधर ही बैठती हूँ। तो सुबह मैंने लगभग 2 घंटे पढ़ लिया था। तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन किया था। तो इसके में 3 लेक्चर में ही मतलब चैप्टर खत्म हो गया था। बहुत छोटा और आसान चैप्टर है ये। तो इसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने तभी बना लिए थे लगता है। तो तुम लोगों को ये चैप्टर करना है, तुम लोग कर सकते हो। ये बहुत आसान और मस्त चैप्टर है। इसमें से भी क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इससे कितने आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, कितने 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, तो तुम लोग कर सकते हो। तो कल थी हमारी फुल सिलेबस टेस्ट, 22 तारीख वाली फुल सिलेबस टेस्ट थी कल। तो मैं मुझे तुम लोगों को बताने में शर्म आ रही है क्योंकि मैं कल आधी टेस्ट में ही सो गई थी। तो कल मेरी नींद नहीं हुई थी पूरी। तो मैं थोड़ी मुझे नींद आ रही थी पेपर के पहले, लेकिन है ना पेपर जैसे मैंने शुरू किया मुझे इतनी नींद आ रही थी भाई। पेपर पहले से ही बोर होता है तो उसमें से मुझे तो कुछ आता नहीं उतना। तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैंने आधा पेपर वैसे ही रख दिया और मैं सो गई। तो वो टाइमिंग चला गया उसका और फिर वो पेपर मैंने कोशिश की फिर रीअटेम्प्ट करने की, पेपर मतलब फिर से पहले से देने की। तो वो भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा जाने दो भाई। तो मैंने वो पेपर छोड़ दिया और मैंने कल पार्ट टेस्ट 6 दी, जो मैं कल आज करने वाली थी। वो पार्ट टेस्ट मैंने कल कर दी। तो उसका भी स्कोर उतना अच्छा नहीं आया। तो मैं तुम लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी उसका स्कोर। और आज मुझे उसका पेपर एनालिसिस करना है, तो वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ। तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आज पहली बार कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसे करती हूँ। तो उतना ही। और आज मुझे वेक्टर के पीवाईक्यू करने हैं और इस केमिकल काइनेटिक्स के भी पीवाईक्यू 1 साल के करने हैं 2025 के। तो लेकिन वेक्टर के 2025 के बहुत सारे पीवाईक्यूज है, तो देखते हैं। और मैं अब केमिस्ट्री का क्या करने वाली हूँ, तो पीवाईक्यू करूँगी। और तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि मैं ऐसा मतलब पीवाईक्यू करती हूँ और उसमें जो फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट होता है वो मैं इधर लिख के रखती हूँ। तो ये मेरी नोटबुक है पीवाईक्यू की, केमिस्ट्री की है और ये मैथ की है। तो इधर मैं ऐसा लिख के रखती हूँ इधर। हाँ ये देखो, अरे देखो ऐसा लिख के रखती हूँ। तो मैं वैसे ही अब शॉर्ट नोट्स वहाँ से बनाऊँगी, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से बनाऊँगी मैं। तो इतना ही। और एनालिसिस कैसे करते हैं तो देखते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो करते रहो पढ़ाई और देखते हैं मैं कल कितना पढ़ती हूँ। तो कल मतलब आज कितना पढ़ती हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ, क्या मेरा क्या कितना टारगेट कंप्लीट होता है, तो देखेंगे। तो इतना ही आज के लिए, बाय बाय।